पाकिस्तान ने तो तुम मुझे कह रही हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में भसड़ चल रही थी, एकदम न्यूक्लियर वॉर तक का डर हो रहा था, तब नौबत आ गई थी। एग्जैक्टली और पाकिस्तान ने जाके डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी करी। ट्रम्प तो यही कह रहा है, ईरान भी यही कह रहा है, मतलब सब लोग यही कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं किया जो किया। अब ऑफ कोर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सभी सिचुएशन में हमारे विश्व गुरु 56 इंची नॉन बायोलॉजिकल कहाँ थे भाई? बिकॉज ऑनेस्टली मुझे नहीं पता एंड शायद उनको भी नहीं पता होगा कि हम विश्व गुरु हैं जी। हम लोग सीधा नहीं जाते हैं, पहले कॉस्मिक जो अलाइनमेंट है वो डिसाइड होती है, फिर एक शाखा लगती है, उसके बाद मन की बात यहाँ पे रिकॉर्ड होती है और उसके बाद हम जाते हैं और तब तक वॉर खत्म हो चुकी होती है। मतलब समझ रहे हो, ये वो पाकिस्तान है जिसको आए दिन हम लोग अपनी न्यूज चैनलों पे तबाह कर देते हैं। और न्यूज चैनलों पर ही तो तबाह करते हो, यही तो मसला है तुम लोगों के साथ। अभी भी भारत का आप मीडिया देखें, गोदी मीडिया उठाकर सिरे से मानने से इनकार है कि कोई सीज फायर पाकिस्तान ने करवाया, और करवाने के बाद आज पाकिस्तान में मीटिंग शुरू हो रही है। जेडी वेंस आ रहा है, निकल चुका है वहां से। यानी पता नहीं कौन सी इमेजिनरी दुनिया में ये रहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान कंगाल हो चुका है जी, पाकिस्तान के पास हर वक्त कटोरा होता है जी, पाकिस्तान में सिविल वार है जी, दाने दाने को पाकिस्तानी तरस रहे हैं, ये इनका तकिया कलाम होता है। तो खैर सुनते हैं भारतीय पब्लिक क्या कुछ कहती है। कुछ छोटे छोटे क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूँ, आप जरूर एंजॉय करेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो कर ले। हमारी तरफ से सबसे डिप्लोमेटिक मूव क्या था? चुप रहना। तो हम चुप रहे, स्ट्रेटेजिकली चुप रहे, डिप्लोमेटिकली चुप रहे, एकदम मतलब विश्व गुरु वाला चुप। लेकिन तुम्हें ये सरकारी पेडिग्री पे पलने वाले सरकारी पॉपो के पिल्ले आज भी यकीन दिलवा देंगे कि विश्व गुरु 56 इंची नॉन बायोलॉजिकल शेर नहीं वॉर रुकवा दी बाबा। लो जी, इस्लामाबाद में होगी ईरान युद्ध की समाप्ति, मुनीर बनेंगे शांति दूत। अगर यही खबर अपने देश की होती, अब तक तो आपको पता ही है हमारे देश के एंकर अंजना, चित्रा, श्वेता और लियाकत भाई नागिन डांस कर रहे होते, कहते कि मारे खसम ने वो रुकवा दी पप्पा। घोषित विश्व गुरु चुनाई खेलता रह गया और वहां पाकिस्तान पूरे दुनिया का विश्व गुरु बन गया। मतलब देख रहे हो, ट्रम्प ने घोषणा करी कि 8 बजे तक एक देश खत्म हो जाएगा और 8 बजे के ठीक 10 मिनट पहले पाकिस्तान वहां पे मेडिएटर का काम कर रहा है। उसने विश्व युद्ध रुकवा दिया भाई। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सिर्फ सुना था, अब देख भी लिया। लेकिन हमारा विश्व गुरु भी कम नहीं है, अभी चुनाव में व्यस्त है, वरना कब का चीज फायर करवा दिए होते। ठीक है, इसी के साथ एक और कहावत प्रूफ होती है कि गरजने वाले बादल कभी नहीं बरसते हैं। ये क्लिप आपने जरा गौर से सुनना है, ये बेशर्म क्या रही है रूबिका लियाकत। ऊपर से मैं कह रही हूं जिब्राइल अलैहिस्सलाम नो, ऊपर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उतर कर आकर ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने वार रुकवाई है, तो मैं कहूंगी नो, नहीं पाकिस्तान ने नहीं रुकवाई। ये हालात इस नहज तक ये पहुंच गए, सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी तक पहुंच गई पाकिस्तान की कामयाबी को ट्विस्ट करने के लिए। यह है अंजना ओम कश्यप और मोदी का गोदी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे गोदी मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है ये जरा देखें। राजनेता बन चुके हैं जिनके इंस्टाग्राम पर कुल फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ हो गई है। पाकिस्तान सीज फायर करवा रहा है, डिप्लोमेसी में कहां से कहां पहुंच गया है, दुनिया की सबसे बड़ी जंग रुकवा रहा है, दुनिया की इकोनॉमी को बचा रहा है। और अंजना जी क्या कुछ कह रही हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पर और पता नहीं कहां पर नरेंद्र मोदी के। इसी सूची में दूसरे स्थान पर राष्ट्रपति ट्रंप के 4 करोड़ 32 लाख फॉलोअर्स हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स से आधे से भी कम है, मतलब 5 करोड़ से भी कम है। प्रधानमंत्री के 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पर जेलेंस्की है, यूक्रेन के वोलोदिमिर जेलेंस्की, जिनके 1 करोड़ 61 लाख फॉलोअर्स हैं। और उसके बाद आप आ जाइए प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशियन हेड है, उनके 1.5 करोड़ है। मुझे तो लगता है अगर आप ये 3-4 मिला लीजिए, 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ 32 लाख, इन चारों को मिलाकर भी आप प्रधानमंत्री का कद नहीं छू सकते हैं। तो मुझे तो बुरा ही बहुत लग रहा है यार। 1400 मिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की और सिर्फ 100 मिलियन फॉलो करती है मोदी जी को ओनली 100 मिलियन। पर शौर्या बी रीजनेबल, उसमें से सारे इंस्टाग्राम यूजर्स तो नहीं है ना यार, बट यार 430 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स है इंडिया में और सिर्फ 100 मिलियन फॉलो करते हैं। अरे यार आप देखो तो सही ना कि पॉपुलेशन वर्सेस जितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं उसके हिसाब से तो मोदी जी बहुत पीछे चल रहे हैं।
इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिससे एक प्राइम मिनिस्टर को जज किया जाना चाहिए, भाई इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है कितने नहीं, सबसे बड़ा फ्लेक्स है आज की डेट में। कोई ये थोड़ा ना पूछ रहा है कि जीडीपी पर कैपिटा क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, अरे मतलब छोटी मोटी बातें ये सब तो हम खुद ही बना लेंगे ना। जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं वो सही है नहीं, तो हम अपने पैरामीटर्स अपने हिसाब से बना लेंगे ताकि हम एकदम टॉप पे रहें, वो तो हो ही जाएगा सेटल। बट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ये वर्ल्ड वाइड फ्लेक्स वाली चीज है, समझ रहे हो ना। ये एक इतनी इंपॉर्टेंट प्राइम टाइम न्यूज है, इसका पूरा ग्राफ बना के क्यूमुलेटिव भी वो कह रहे हैं हम मैच नहीं कर पा रहे, बट हम पॉपुलेशन में भी क्यूमुलेटिव मैच नहीं कर पा रहे, और बाकी पैरामीटर्स जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनमें भी हम मैच नहीं कर पा रहे। पर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में हम ऐसे पीछे रह रहे हैं इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी। आई फील वेरी वेरी सैड गाइस, बक अप, कम ऑन, लेट्स फॉलो मोदी जी। मतलब अगर 430 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स हैं इंडिया में, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम एंटी नेशनल मत बनो, फॉलो करो। क्या करना है? फॉलो, क्वेश्चन नहीं, फॉलो, ओके। और हाँ, रिपोर्टर साहिबा वो इंडोनेशिया के हेड नहीं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। एटलीस्ट ये तो पता हो कि प्राइम मिनिस्टर है वहां प्रेसिडेंट, ओके। बाय। तुम्हारे नीचे से डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी चादर खींच कर ले गया पाकिस्तान, और दुनिया में उसने नाम कमा लिया। अल्टीमेटली कांग्रेचुलेशन के मैसेज ईरान से, पाकिस्तान, अपना अमेरिका से और चाइना से उसे प्राप्त हो रहे हैं, भारत को नहीं हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, हम चुपचाप अपनी कूटनीति, इसे कूटनीति नहीं कहते, इसे कुटिल नीति कहते हैं। अगर कहीं ऐसा हो जाता कि यहां भारत बीच में आ जाता और भारत ने डील करवाई होती, अब तक तो भारतीय मीडिया में गदर बच चुका होता था सुबह से लेकर शाम तक कि भारत की कितनी बड़ी विजय हुई है, आप जानते नहीं है। जो भारत का मीडिया फॉलोअर्स को उठा कर उसे दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना रहा है, तो वो अगर ये सब कुछ भारत में हो जाता तो फिर आप सोचिए क्या होता। पाकिस्तानियों को तो गालियां दे दे के मार देते ये। लेकिन मुसीबत यह है कि उस विजय के ऊपर एक दलाल ने पहले मिट्टी डाल दी थी, क्योंकि भारत दलाली नहीं करता ना, जयशंकर। तो नॉर्वे दलाली करता है सारी जिंदगी, कतर दलाली करता आया है, ओमान दलाली करता आया है, अब जो चाइना ने किया वो दलाली है क्या? और जब मोदी जी यूक्रेन युद्ध में जाके कह रहे थे कि भैया ये युद्ध का नहीं बुद्ध का टाइम है, तो मोदी जी दलाली कर रहे थे क्या उस टाइम? देखिए, एक बात तो बड़ी सिंपल सी है कि हमारा स्ट्रेटेजिक साइलेंस एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ये चल रहा है भारत के अंदर, और ऐसी हजारों वीडियोस पड़ी हैं, आपको सोशल मीडिया पर भी जरूर देखने को मिलेंगी। और ये हालात हो चुके हैं इस वक्त 56 इंची विश्व गुरु के, जिसकी एक कॉल से दुनिया इधर से उधर हो जाती है। ये हालात हैं उस विश्व गुरु के, उस भारत के, जिसका एस जयशंकर कह रहा था कि हम दलाल नहीं हैं। और यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए बाकायदा इन्होंने एड्स चलवाए थे अपने लोगों से, टीवी पर चले थे वो भारत के मीडिया पर, वार रुकवा दी पापा ने। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।